ये मंदिर का रास्ता इसी तरफ से क्या है दोस्तों? आज मैं आपको लेके जा रहा हूँ माता विरासनी माता के मंदिर के दर्शन करवाने। तो नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात, जय हिंद, जय भारत। चलिए ज़िंदगी के एक नए सफ़र में चलते हैं और अपने सपनों को हम एक नई ऊंचाइयों पर लेकर चलते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैंने अभी आपके सपोर्ट से और आपके प्यार से मैंने अपने ब्लॉग चैनल को स्टार्ट किया है। जी तो दोस्तों, अपने क्षेत्र की जो होता है माँ विरासनी माता की जो होता है मंदिर है, उस मंदिर के जो होता है दर्शन करने जा रहा हूँ। और आप सभी को मैं माँ विरासनी माता के मंदिर के जो होता है दर्शन करवाऊँगा। आप मेरे साथ जो होता है वीडियो में बना रहिएगा। मंदिर के जो होता है दर्शन करवाऊँगा। आप मेरे साथ जो होता है वीडियो में बना रहिएगा। मंदिर के गेट में दोस्तों मैं पहुंच गया हूं। चलिए कुछ ही समय के पश्चात दोस्तों फाइनली हम जो होता है गाँव विरासनी माता के मंदिर में आ गए हैं। मैं आप सभी को जो होता है दर्शन करवाऊँगा। श्रद्धालुओं का मानना है दोस्तों कि माता अपने भक्तों पर सदैव कृपा बनाए रखती है। कोई यदि सच्चे मन से मैया की से प्रार्थना करता है, अटूट विश्वास के साथ जो भक्त माता के चरणों में आता है, उसे मानसिक शांति, साहस और नई ऊर्जा प्राप्त होती है। स्थानीय लोगों के बीच ऐसी अनेक मान्यताएं प्रचलित हैं दोस्त। माता ने समय समय पर अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण की और उन्हें कठिन परिस्थितियों से उबरने का मार्ग दिखाया। यही कारण है कि इस मंदिर के प्रति लोगों की जो श्रद्धा है वह पहले से बनी हुई है दोस्तों। कहा जाता है कि माँ विरासनी अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करती। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा और विश्वास के साथ माता के दरबार में आता है, माँ उस पर अपनी कृपा बरसाती है। भक्तों का विश्वास है कि माता उनके जीवन की बाधाओं को दूर करने कर सुख, शांति और समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करती है। इसी अटूट आस्था ने माँ विरासनी के इस पावन धाम को लाखों श्रद्धालुओं को श्रद्धा का केंद्र बना दिया है। तो दोस्तों, माँ भवानी राधा किशोरी की एक बहुत बड़ी कृपा है हमारे क्षेत्र में, जो कि आज विकास है या फिर जैसे भी स्थिरता बनी हुई है या अच्छी सुख सुविधा है, ये सब मैया की ही कृपा है। मैं आप सभी दोस्तों से कहना चाहता हूँ कि आप माँ के दरबार में ज़रूर आइएगा। माँ के इस पवित्र धाम में आके और आप अपने जीवन को भक्ति मार्ग के रास्ते में भी जो होता है ला सकते हैं। दोस्तों, इसी के साथ मैं अब माता के दरबार का दर्शन करके अपने प्लांट की ओर जा रहा हूँ और देखता हूँ कि रास्ते में यदि कोई ऑटो मिल जाती है तो ऑटो से मैं प्लांट चला जाऊँगा। पर मुझे जहाँ तक आशा है कि ऑटो तो मिल ही जाएगी। अब देखते हैं आगे क्या होता है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं, हमारे ब्लॉग में आप बने रहिएगा। जीवन तो चहल पहल से भरा हुआ दिखाई देता है। आसपास कई छोटी बड़ी दुकानें लगी हुई हैं जहां रोज़मर्रा की ज़रूरतों का सामान मिलता है। ख़ास तौर पर यहाँ बर्तन की दुकानें देखने को मिलती हैं, कपड़े की दुकानों की मिलती हैं, जिनमें तरह तरह के स्टॉल और घरेलू सामान सजे हुए हैं। सड़क के किनारे लोग अपने अपने कामों में व्यस्त नज़र आते हैं। कोई दुकान संभाल रहा है, कोई ग्राहकों से बातचीत कर रहा है, तो कोई अपने दैनिक जीवन में जो होता है लगा हुआ है। दोस्तों, फाइनली हमको ऑटो मिल गई है। हम ऑटो वाले भैया के साथ गाड़ी में बैठ के और जा रहे हैं अपने काम की ओर। दोस्तों, अगर आप भी आगे की यात्रा करना चाहते हैं तो यहाँ ऑटो भी आसानी से मिल जाती है। मंदिर के आसपास कई ऑटो चालक सवारी का इंतज़ार करते दिखाई देते हैं।
जिससे यात्रियों को आने जाने में ज़्यादा परेशानी नहीं होती। कुल मिलाकर मंदिर के बाहर के क्षेत्र धार्मिक आस्था के साथ साथ स्थानीय बाजार और लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी का भी एक सुंदर संगम का जो होता है प्रस्तुत करता है। दोस्तों, जिस ऑटो में मैंने बैठा और जो भैया थे, तो जो ऑटो वाले भैया मिल गए हैं, भैया का अंदाज़ भी बड़ा मज़ेदार मुझे लगा। हमने ऑटो वाले भैया से पूछा, भैया चलोगे? तो तुरंत बोलेंगे चलेंगे, क्यों नहीं। इसी इंतज़ार में तो हम बैठे। रास्ते भर भैया पूरे मूड में थे, मज़े लेवा रहे थे, कभी इलाकों की जानकारी दे रहे थे, कभी स्थानीय किस्से सुना रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे ऑटो की सवारी नहीं बल्कि एक छोटा सा गाइडेड टूर चल रहा है। सबसे मज़ेदार बात यह रही कि भैया हर दूसरे व्यक्ति को जानते हुए दिखाई दे रहे थे। रास्ते में किसी को हाथ हिलाकर नमस्ते, किसी से 2 मिनट की बातचीत और किसी को देखकर मुस्कुरा रहे थे। तब समझ आया कि छोटे शहरों की यही खासियत होती है, यहाँ लोग एक दूसरे को पहचानते हैं और अपनापन हर जगह महसूस होता है। ऐसे दिलचस्प लोगों से मुलाकात हुई यात्रा को अगर ऑटो वाले भैया ने सच में कोई मज़ेदार बात डायलॉग या उनके डायलॉग ने हमें जो होता है बहुत आनंद दिलाया। दोस्तों, मैं अपनी जो होता है कंपनी जा रहा हूँ। एमपी फिडिशियल की एक कंपनी है, संजय गांधी विद्युत ताप केंद्र में मैं वहाँ जो होता है काम करता हूँ। आज मंदिर जाने की वजह से और घर से जो होता है लेट निकलने की वजह से जो होता है मैं अपने सही समय पर जो होता है काम में नहीं जा पाया हूँ। लेकिन हो सकता है कि यदि यहाँ कहीं पर भी लिफ्ट वगैरह मिल गई तो उसके तो मैं जो होता है कंपनी तक चला जाऊँगा। दोस्त, आप मेरी जो होता है इस यात्रा में जो होता है बने रहिएगा और मैं आपको अपने साथ आगे की ओर ले जाऊँगा। दोस्त, आप देख सकते हैं कि जो संजय गांधी विद्युत ताप केंद्र जो बना हुआ है वहाँ पास है, जहाँ से बिजली का उत्पादन होता है, उसकी एक बहुत बड़ी जो होता है कॉलोनी इस परिसर में जो होता है बनी हुई है, जहाँ उस कंपनी के सारे जो होता है एम्प्लॉय वहीं रहते हैं और एक कॉलोनी बनी आगे में मिलता हूँ। दोस्तों, एक जो होता है गाड़ी में वाला मिल गया, उसके साथ लगभग मैंने 1 किलोमीटर तक आगे का सफ़र तय कर लिया है। अब इसी प्रकार से यदि कुछ गाड़ियाँ मिल गई या लिफ्ट वगैरह मिल गए तो मैं आज अपने ऑफिस पहुंच जाऊंगा। सबसे बड़ी बात यह है कि जब मैं ऑफिस पहुंचूंगा तो मेरे साहब पूछेंगे क्यों बाबू इतना जो होता है लेट क्यों आए हो। उनको जवाब देना पड़ेगा। कह दूंगा कि किसी कारणवश मेरी बस छूट गई थी इसलिए लेट हो गया, हो सकता है मान लें। तो देखिए दोस्तों आगे क्या होता है। बहुत देर से जो होता है दोस्त मैं जा रहा हूँ, लेकिन अभी तक कछु हमको जो होता है गाड़ी नहीं मिली है। लेकिन क्या करें दोस्त, जीवन में एक बात है ना कि जब तक अगर आपके पास समय है और आपके पास जो होता है वक्त है और टाइम है तो अपने करियर पर जो होता है बनाने की फोकस करिएगा। अपना जीवन बनाने की जो होता है उसमें जो होता है काम करिएगा। क्योंकि एक बार जब जीवन में समय निकल जाता है, वक्त निकल जाता है और टाइम निकल जाता है तो व्यक्ति के पास जो होता है केवल पश्चाताप के अलावा कुछ नहीं रह जाता है। आज भी हमारे युवा पीढ़ी के लड़के जो हैं, कॉलेज स्तर के लड़के हैं, वे अपने समय को, अपने टाइम को यूं ही बर्बाद करते रहते हैं। फिर जब एक टाइम पीरियड जब गुजर जाता है तब उनको इस चीज़ का एहसास होता है कि काश उस टाइम में हम मेहनत कर लिए होते, उस टाइम में स्ट्रगल कर लिया होता तो आज जीवन में इतना दौड़ भाग नहीं करना पड़ता। दोस्तों, अब अपने जीवन को चलाने के लिए, अपने जीवन को यापन करने के लिए, अपनी लाइफ को रन करने के लिए, परिवार को चलाने के लिए आदमी को कुछ ना कुछ तो करना ही होता है। अब आज हम भले ही प्राइवेट के रूप में काम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वे हमारी मजबूरियां हैं, वे हमारी ऐसी परिस्थितियां हैं कि हमको करना पड़ रहा है। लेकिन दोस्त, मैं तो यही कहना चाहता हूं कि आज भी हमारे पास टाइम नहीं गुजरा है। आज भी हम जो होता है स्ट्रगल के ही लाइन में चल रहे हैं और जीवन में जब तक सफल नहीं होंगे हम मेहनत ही करते रहेंगे। लेकिन दोस्त, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर आपके पास समय हो, अगर आपके पास वक्त है तो उस टाइम को और उस वक्त को अपने करियर को बनाने में ध्यान दीजिए, अपने जीवन को बनाने में ध्यान दीजिएगा, अपने पढ़ाई में ध्यान दीजिएगा, अपने गोल में ध्यान दीजिएगा। अन्यथा एक बार टाइम जब गुजर जाता है ना तो बहुत पछतावा होता है।
दोस्तों, मैं अपने एक नई यात्रा की जर्नी को मैंने स्टार्ट किया है ब्लॉग के चैनल के माध्यम से। दोस्त, मैंने एक चीज़ देखा कि अगर आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं और जीवन में हम सफल होना चाहते हैं, बट अगर हम 4 लोगों की बातों में और 4 लोगों की सोच में ही पड़े रह जाएंगे कि वो क्या कहेंगे, कैसे करेंगे, तो मुझे लगता है कि हमारी जर्नी रुक जाती है, हमारी यात्रा रुक जाती है। और मैं उसी चीज़ को जो होता है भूल के और आज एक नए जो होता है ब्लॉग चैनल के माध्यम से आज आपके सामने यह ब्लॉग बना रहा हूँ। दोस्त, मेरी आपसे प्रार्थना है, आप मेरा सपोर्ट करिएगा और मेरा सहयोग करिएगा। कुछ दूर जैसे ही पैदल चला, एक भैया मिल गए, उनके साथ मैं गाड़ी में बैठ के और आगे का सफ़र करने लग गए। दोस्तों, आप देख सकते हैं किस प्रकार से रोड के चारों ओर पौधे हैं। और दोस्तों, जो आपको पानी का एक बहुत बड़ा भंडार दिखाई दे रहा है, ये जोहिला डैम का पानी, जोहिला एक डैम बना हुआ है और उसी डैम के पानी हैं। मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ दोस्तों कि जो लोग प्रकृति के दीवाने हों, वह एक बार आके जोहिला डैम को देखें। क्या सुंदर नज़ारा दिखाई देता है, क्या सुंदर जो होता है प्रकृति का माहौल दिखाई देता है। मैं आपसे कहूँगा ना भैया, अगर आप एक बार आके इस डैम को देखेंगे और एक बार नज़ारा देखेंगे, आपका मन एकदम जो होता है मंत्रमुग्ध हो जाएगा। चारों तरफ से जो होता है लहलहाती हुई जल की धारा दिखाई देती है। ऐसा लगता है मानो कि यहाँ का पानी जो होता है आसमान छू रहा है। और इस डैम के चारों जितने भी पहाड़ हैं, उन पहाड़ों में लगे हुए पेड़ पौधे पूरी तरह से हरियाली दिखाई देते हैं। और बहुत सारे हमारे आसपास के जो भी नगरवासी हैं, जो भी ग्रामवासी हैं, वे अधिकतर लोग आते हैं और यहाँ पर अपना स्विमिंग वगैरह करते हैं, स्नान करते हैं। तो दोस्तों, मैं बीपीडीसीएल की इस कंपनी में जो होता है पहुँच चुका हूँ। 5:30 बज गए हैं दोस्तों। 5:30 बजे के बाद मैं जो होता है निकल रहा हूँ अपने काम से अपने रूम की ओर। फाइनली दोस्त, अब मैं अपने काम से 5:30 बज गए हैं शाम को। मैं निकल कर बस स्टॉप जा रहा हूँ, वहाँ से बस मिलेगी और मैं अपने रूम चला जाऊँगा। आप देख सकते हैं मैं एक भैया के साथ बैठा हुआ है और इसमें आपको 5:30 बजे सूरज डूबता हुआ नज़ारा दिखाई दे रहा है। और पुनः आपको मैं उसी डैम के जल भराव के इस पानी को दिखा दे रहा है। देखिए आप नज़ारा। फाइनली दोस्त, मैं जो होता अपने बस स्टॉप सेंटर में आ चुका हूँ। आप ये देख सकते हैं कि ये बस स्टॉप है और इसी स्थान से मैं जो होता है बस पकड़ के
और अपने रूम जो होता है जाऊँगा। सामान्यतः हमारी बस जो होता है 6 बजे आती है और आप देख सकते हैं कि एक बस आ रही है। दोस्तों यह पाली बस स्टैंड का नज़ारा है, जिसमें अभी पाली बस स्टैंड के पास ही अभी नया बस स्टैंड दोस्तों हुआ कुछ यूँ कि जैसे ही मैं प्लांट से गाड़ी से एक भैया से लिफ्ट लेके आया मैं अपने बस स्टॉप तक, तो मैं अपने बस का जो होता है इंतज़ार कर रहा था। मुझे लगा शायद बस आने वाली होगी, लेकिन काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद एक भैया ने बताया कि बस तो आपकी चली गई है। तो दोस्त यूँ ऐसा कई बार होता है कि जब मैं अपने प्लान से अपने बस स्टैंड आता हूँ तो उसके बाद ओहो, आप देख सकते हैं कि कैसे जो होता है इन अच्छे इन ट्रकों की धूलों की वजह से ये परेशानी हो रही है। तो अच्छा मुझे पता चला कि बस मेरी छूट गई है। अब छूट गई तो छूट गई, क्या करें। अब किसी भी प्रकार से मैं बस अपने बस के स्टॉप किसी दूसरी बस का इंतज़ार करूँगा, या फिर हो सकता है कि लिफ्ट वगैरह लेकर अपने रूम तक जाऊँ, है ना। और दोस्त आप हमारे इलाके की चारों प्रकार की जो होता है हरियाली को जो होता है देख सकते हैं, कैसे पेड़ पौधे में हरियाली जो होता है छाई हुई है। और ज़्यादा दिन अभी नहीं बचा हुआ है, मुझे लगता है कि मुश्किल से मुश्किल 10 से 15 दिन गर्मी और पड़ेगी और इसके बाद बरसात का मौसम लग जाएगा। फिर चारों तरफ आपको केवल हरियाली ही देखने को मिलेगी। आप ये हाईवे रोड है, यह मार्ग उमरिया कटनी शहडोल का यह हाईवे रोड है। और देखिए कोई अगर साधन मिलता है तो मैं उसके साथ जाता हूँ, या फिर कोई बस मिल ही जाएगी। चलिए दोस्त मैं मिलता हूँ आगे। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं जो होता अपने प्लांट से जो होता उमरिया पहुँच चुका हूँ और आज रास्ते में मुझे एक भैया मिले जिन्होंने मुझे जो होता है यूट्यूब की जर्नी के बारे में कि कैसे अपना कंटेंट बनाना है, कैसे किसी चीज़ का यूट्यूब में जो होता है प्लानिंग करना है, उसके बारे में मुझे जो होता है सजेस्ट किए। मैं भैया का जो होता है बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सपोर्ट करें भाई, और उनसे ऐसी ही आशा करता हूँ कि फ्यूचर में मेरा सपोर्ट करते रहें, ताकि मैं भी एक जो होता है कंटेंट क्रिएटर बन सकूँ और अपने सपनों को जो होता है पूरा कर सकूँ। मैं भैया से कहना चाहूँगा कि कुछ दो शब्द मेरे भाई साहब बहुत अच्छे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं। तो मैं आप सभी लोगों से, जितने भी दर्शक हैं भाई की वीडियो देख रहे हैं, एक ही आशा और उम्मीद है कि भाई को दिल से सपोर्ट करें, क्योंकि आपके सपोर्ट से भाई आगे बढ़ सकता है और आपको भी आपके काम की चीज़ें मिलेंगी वीडियो पे, आपको अच्छी लगेंगी, आपको जानकारी वाली वीडियो मिलेंगी और आपको भी फायदा होगा। तो आप भाई को सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब आपका। हाँ चलिए शिक्षा, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।